आज हम देखेंगे हैंड शेकिंग लैम्ब्डा। इसको हम सम ऑफ डिग्री थ्योरम भी बोलते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्सेस ऑफ अ ग्राफ जी। कोई हमको ग्राफ दिया हुआ है जी, उसमें जितनी भी डिग्री वर्टेक्सेस हैं उनकी जो डिग्री आएगी उसका सम इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस इन अ ग्राफ जी। वो होता है हमारे ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एजेस, जितनी भी हमारे पास एजेस है ना उसका ट्वाइस इन अ ग्राफ जी। इसको मैथमेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्मा एन आई टू वन डिग्री ऑफ वी आई इज इक्वल टू 2e। हियर आई इज द नंबर ऑफ वर्टेक्सेस, जस्ट लाइक 1 2 3, एन नंबर ऑफ वर्टेक्सेस कहाँ, आई कहाँ तक चलेगा, एन जितनी वर्टेक्सेस ना वहाँ तक। तो इसको हम प्रूफ देख लेते हैं अब इसका। लेट्स देयर इज अ ग्राफ जी विथ, कोई हमारे पास ग्राफ है जी, उसमें वर्टेक्सेस है हमारे v1 v2 v3 एंड vn। एजेस है हमको e1 e2 e3 एंड en। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ जो हमारी एजेस है ना ग्राफ में, हम उसको कैपिटल ई मान रहे हैं। और जैसा हम एज वी नो दैट, जैसे हम जानते हैं ईच एजेस इन अ ग्राफ जी कॉन्ट्रीब्यूट्स 2 डिग्री। हम सबको पता है, हम पिछली वीडियोस में हमने देखा है कि कोई भी एक वर्टेक्स अगर आप एज लेते हो तो वो 2 डिग्रियाँ शेयर करती है, एक तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट, एक उसका एंडिंग पॉइंट। तो ये 2 डिग्रियाँ करती है कंट्रीब्यूट। तो वो 2 डिग्रियाँ कंट्रीब्यूट किस तरीके से करती है? नंबर फर्स्ट, लूप विथ अ एज ई कॉन्ट्रीब्यूट्स 2 डिग्री टू द वर्टेक्स v1। जैसे हमारे पास कोई लूप है तो उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, तो वो जिस वर्टेक्स के ऊपर लूप है तो उसकी डिग्री ट्वाइस हो जाती है। एजेस विथ 2 वर्टेक्सेस कॉन्ट्रीब्यूट्स, अगर कोई एज 2 वर्टेक्सेस को पे है तो वो एक एक दोनों को शेयर करती है अपनी एक एक डिग्री। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं इसको ग्राफ के थ्रू बताऊं तो ये वाला पॉइंट फिगर आप देखो, v1 e1 v1 डिग्री ऑफ v1 इज इक्वल टू 2 बिकॉज द 2 पॉइंट्स वॉज देयर। जो हमारे एज के जो दोनों पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग एंड एंड, वो एक ही वर्टेक्स पे जॉइंट है। दैट्स व्हाई द डिग्री ऑफ अ लूप इज ऑलवेज काउंट एज अ ट्वाइस। एंड इवन अगर 2 वर्टेक्सेस के साथ कर रही है तो जो उसका स्टार्टिंग है तो वो 1 हो गया, v1 v2 दोनों एक एक डिग्रियाँ शेयर कर रहे हैं। अगर हम इसको देखें, अगर देयरफॉर द सिंगल एज इज कॉन्ट्रीब्यूट्स 2 डिग्रीज, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 एज इज इक्वल्स टू 2 डिग्री। तो अगर हमारे पास ई नंबर ऑफ वर्टेक्सेस एजेस हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एजेस, टोटल नंबर ऑफ डिग्री आ गया हमारे पास कितना है, 2e, और टोटल नंबर ऑफ एजेस हमारे पास क्या है, e। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल्स टू 2e। तो अब हम इसी तरीके से हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ अ ग्राफ जी विल बी, तो क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ग्राफ ऑफ जी, डिग्री ऑफ v1 डिग्री ऑफ v2 इसी तरीके से vn तक जाएगा इन टर्म ऑफ वर्टेक्सेस। ठीक, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ v1 डिग्री ऑफ v2 डिग्री ऑफ v3 डिग्री ऑफ vn, कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। फिर हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल द डिग्रीज इज इक्वल्स टू 2e। अगर मैं इसको ही आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो ये मैंने एक ग्राफ लिया है, सिंपल ग्राफ है, v1 v2 v3 एंड v4। अगर इनका हम सम निकालें सारी वर्टेक्सेस का, v1 v2 v3 एंड v4, तो क्या आएगा, 1 2 2 3। इस पे 1 डिग्री है, इस पे 2 डिग्रियां हैं, इस पे 2 हैं, इस पे 3 है, बिकॉज द सेल्फ लूप काउंट्स एज अ ट्वाइस। तो इसका टोटल हो जाएगा 8। तो अभी हमको एज नहीं पता, हम एज कैसे निकालेंगे, ट्वाइस ऑफ अ एज, तो इसको हमने 4 से डिवाइड दिया तो 4 आया इधर हमारा एज। तो एज हमारी कितनी है, 1 2 3 4, तो ये आ गया।
अगर इसी तरीके से आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, अगर मान लो इसमें पूछ रहा है आपसे हाउ मैनी एजेस इन अ ग्राफ जी वेयर नंबर ऑफ vertices is 10 and the degree of each vertex is 2। 2 की जगह अब हम 3 लेते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एजेस हमको दिया है 10 है, नंबर ऑफ डिग्री हमको दिया है 3 है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? डिग्री ऑफ सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 एंड एन। तो ये कैसे निकालेंगे हम? ये निकालेंगे हम 10 वर्टेक्सेस इंटू 3 इज इक्वल्स टू 30 और बाय हैंड शेकिंग लैम्डा सिग्मा डी वी इज इक्वल्स टू 2e। तो डिग्री ऑफ हमारे पास कितना है? 30 इज इक्वल्स टू 2e, क्योंकि हमको वर्टेक्सेस अभी नहीं पता है। तो 2 का डिवाइड देंगे हम, आएगा 15 इज इक्वल्स टू e। तो एजेस हमारी कितनी आएंगी? 15, राइट। अगर मैं इसी जगह पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, मैं इधर सेकंड एग्जांपल लेती हूँ। तो सेकंड एग्जांपल में हम वर्टेक्सेस ले लेते हैं। हमारे पास वर्टेक्सेस हैं 5 एंड हमको डिग्री है उनकी, हम मान के चल रहे हैं 3। तो इसमें ये पूछ रहा है कि अगर पॉसिबल है ग्राफ, तो पहली चीज़ तो आप ये चीज़ याद रखो कि कोई भी ग्राफ ऐसा नहीं है कि जिसमें सारी डिग्रियां ऑड हों। ग्राफ के लिए नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ वर्टेक्सेस विथ ऑड डिग्री ये होनी चाहिए, ये रहती है। आप कोई भी ग्राफ आप ड्रॉ कर लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें ऑड नंबर ऑफ डिग्रीज हो, वो भी ऑड नंबर में। तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सम ऑफ डिग्री इज इक्वल्स टू 5 इंटू 15, 5 इंटू 3 सॉरी इज इक्वल्स टू 15। डिग्री हमारी आ गई। तो हमको उसकी हैंड शेकिंग लैम्डा के थ्रू पता है कि ये होता है। तो हम इसमें एजेस निकाल लेंगे। अगर एजेस हमेशा इंटीजर होना चाहिए, डेसिमल में नहीं आनी चाहिए। तो 15 इज इक्वल्स टू 2e। अगर आप किसी भी ऑड नंबर को डिवाइड करते हो तो आंसर आपका हमेशा डेसिमल में आता है। तो आप एज को कभी भी डेसिमल में कंसीडर नहीं कर सकते। हाउ कैन यू पुट अ हाफ एज? तो दैट्स वाई द रीज़न इज़ दैट कि आपका जो भी सम आएगा वो इवन आना चाहिए। अगर आपका सम ऑड आ रहा है तो ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है।